जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग टैक्सी में चले जाएंगे, बस आपसे इजाजत लेनी थी। इजाजत? सच पूछो तो अब मेरी आदत नहीं रही खाली घर की। विश्मा को बहुत सख्त बुखार है। बुखार कब से? शायद सुबह से हो। सुबह से बुखार है और आपने उसकी खबर नहीं ली? अभी फोन कर उसे। नहीं बुलाना चाहता मत बुला, मगर विश्मा के बुखार का तो बता दे उसे। अगर सीने में माँ का दिल होगा तो भागी चली आएगी। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उसके दिल में तुम्हारी औलाद के लिए कितना दर्द है। जिंदगी धूप तुम घना साया। हाँ अमर बेटा, मामा से बात करवाओ। जी वो वॉशरूम में है। अच्छा उनसे कहो कि मुझे फोन कर लें। विश्मा का बहुत बुखार है, तबीयत खराब है उसकी, ठीक है? जी। अब मामा पिकनिक को छोड़ के गंदी बच्ची वशमा के पास जाएंगी। मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर बुखार हो गया इसे। फोन किया उस नवाबजादी को? हाँ किया था, बात नहीं हुई मेरी, लेकिन पैगाम छोड़ दिया था मैंने। देख ले, अभी तक फोन नहीं किया उस कमजर्फ ने। अरे जो गर्मी सर्दी हुई थी मुझसे हुई थी ना, उसमें विश्मा बेचारी का क्या लेना देना। हाँ मगर याद आया, गुस्सा तो उसे विश्मा पर ही है ना। तौबा है, कैसी जिद लगा कर बैठी है बच्ची से। ऐसी क्या मसरूफियत कि एक फोन भी नहीं कर सकती बच्ची का हाल पूछने के लिए। क्या मतलब गर्मी सर्दी क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस ऐसी आपस में बच्चे लड़ पड़े थे। पहले तो कभी बच्चों में लड़ाई नहीं हुई, अगर हुई भी तो हिरा इतनी नासमझ तो नहीं है कि वो बच्चों की लड़ाई में महके जाके बैठ जाए। हाँ ना समझ तो मैं ही हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब ये कि उसने जाने से पहले मुझे फोन किया था, नाराज तो नहीं लग रही थी वो? अरे मीसनी है वो तो, पहले नाराज हो जाती तो तू मना के ना ले आता, रोक ना लेता उसे। लेकिन वो तो अब तेवर दिखा रही है बात को बढ़ाने के लिए। अब देख ले कितनी देर हो गई, फोन नहीं आया उसका। अरे माँ औलाद की बीमारी का सुने तो तड़प जाती है, मगर वो माँ हो तब ना। ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो विश्मा का हाल तक नहीं पूछ सकती फोन पर? बच्चों को देखो जरा, कितना खुश नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा। तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही हो बस। अरे नहीं भाभी, मैं तो सोचूं नवीद को फोन करके कहूँ कि हमें लेने आ जाए। क्यों? तुम तो एक हफ्ता रुकने वाली थी ना। हाँ अगली बार सही। ओहो, लगता है मियाँ जी की बहुत याद आ रही है। अपने घर की याद आ रही है भाभी। आपसे बात करने के बाद एहसास हुआ है कि वो मेरा घर है।
कितनी बेवकूफ थी मैं। अपनी गलत सोच की वजह से कभी उसे अपना घर ही नहीं बना सकी। लेकिन धुन छटी है तो साफ नजर आने लगा है उस घर की अपनायत भी और नवीद का खुलूस भी। सिर्फ खुलूस, मोहब्बत नहीं। वो भी मोहब्बत की जानिब कदम बढ़ाने में तुमने ही देर की है हिरा, मगर ये वाहिद वो दरवाजा है जो देर होने पे भी कभी बंद नहीं होता। मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम अपनी गलतियों का अजाला कर लो। इसलिए तो जल्दी घर जाना चाहती हूँ भाभी, बल्कि आज ही अजाला करना चाहती हूँ। इसलिए सोचूं अभी नवीद को फोन करूं, लेकिन मैं तो भूल गई, मैं तो अपना फोन लाई नहीं अपने साथ। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस हम लोग घर निकलने ही लगे, घर चलते ही फोन कर लेते। ठीक है। जी नवेद भाई, अच्छा आप काफ़ी देर से कर रहे थे। वो दरअसल हम लोग पिकनिक पे गए हुए थे और मैं अपना सेलफोन घर पे छोड़ गया था। हाँ जी, हिरा भी साथ थी। जाहिर है उसी के लिए पिकनिक रखी थी। अच्छा वो हेलो 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 हिरा, हिरा इधर आओ। जी भाई। वो नवेद भाई का फोन आया था। आने का कह रहे थे? नहीं, कुछ परेशान लग रहे थे, तुम उनसे बात कर लो। जी। इस कदर बेहिसी है। मेरी बच्ची बीमार है, मैंने इत्तला भी दी है, फिर भी पिकनिक में जाना जरूरी था। हाँ, मेरी बच्ची बीमार है, उसका बच्चा नहीं। कितनी कोशिश की मैंने हिरा, मगर तुम अपने दिल में ना मुझे जगा ले सकी ना विश्मा को। मेरा दिल तुम्हारी जानिब खिंचता था। मैं सोचता था कि निकाह के 2 बोलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल दी, तो तुम्हारे दिल में ही मेरे लिए मोहब्बत होगी। मगर नहीं हो सकी तुम्हें मुझसे मोहब्बत। खुद ही तो जैसे मैं तुम्हारी खुशी के लिए अहमद को तवज्जो दे दूं, वैसे तुम मुझे खुशी देने के लिए विश्मा को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फोन करने का वक्त मिल गया, सैर सपाटे से फुर्सत मिल गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि विश्मा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपसे रॉन्ग नंबर डायल हो गया और किसी और बच्चे ने फोन उठाया हो। अहमद, अहमद। जी मामा। बेटा, पापा का फोन आया था? जी। पापा ने आपको बताया कि विश्मा की तबीयत ठीक नहीं है? जी मामा, बताया था। बेटा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मामा, अगर मैं आपको बता देता तो आप पिकनिक को छोड़ के विश्मा के पास चली जाती, और इतने दिनों के बाद ही तो ये मौका मिला था। और अगर आप नहीं होती तो मजा ही नहीं आता। मामा, आई एम सॉरी। अब मैं ये नहीं करूंगा। मामा, अब आप पापा के पास जाएंगी? जी बेटा। मामा, नहीं चाहिए ना? बेटा, छोटी बहन है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पापा दादू है ना? लेकिन मामा तो नहीं है ना उसके पास। मामा,
ये लीजिए। विश्मा सो गई? हाँ बेटा, शुक्र है विश्मा सो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विश्मा कैसी है? ठीक है। इतनी फिक्र थी तो तभी आ जाती। अब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? देख ले नवीद, अभी भी आई है तो खाली हाथ, ना बेटे को साथ लाई है और ना सामान से भरा हुआ बैग। आने का इरादा जो नहीं होगा, एहसान जताने चली आई हैं। हाँ। अभी वो सामान मेरा पूरा फैला हुआ था, अगर पैकिंग में लग जाती तो टाइम लग जाता। और मैं तो विश्मा का सुनते ही फौरन टैक्सी में आ गई हूँ। आखिर इस सामान के बाद तो वो भाईजान कल ऑफिस जाते हुए दे जाएंगे। और अहमद काफी सहमा हुआ था और अपनी गलती पे शर्मिंदा था। तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा? तुम्हारी बेटी ने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं समझी। उसकी नजर में विश्मा का बीमार होने को मायने नहीं रखता। नवीद, वो बच्चा है, आप उसका इतना गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? कैसा बचपना? अच्छा खासा समझदार है तुम्हारा बेटा। या बार बार उसे मेरा बेटा क्यों कह रहे हैं? तो और क्या कहे? अगर पहले से समझाया होता ना तो आज तुम्हारा बेटा उसको बाप समझता और नवीद उसको बेटा। मगर तुम्हारे बेटे की नज़र में तो ना नवीद की कोई इज्जत है ना अहमियत। उसने तो नवीद के पैगाम को जूती की नोक पे रखा। उसने इतना गहराई में जाके नहीं सोचा होगा, बच्चा। और उसने समझा कि अगर मुझे विश्वा का बताएगा तो मैं उसकी पिकनिक कैंसिल कर दूंगी और यहाँ आ जाऊंगी। और वो ऐसा नहीं चाहता था, वहां रहना चाहता था। क्यों? यहाँ क्यों नहीं आया? क्या तकलीफ उसे यहाँ पर? और वहां क्या दबा हुआ है उसका, बता। वो वहां बच्चों में खुश था, और लेकिन अब विश्वा को लेके काफी परेशान है वो। उसे कहो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। विश्वा ठीक है यहाँ पर, खुश रहे वो। जहाँ है वहां खुश रहे। अब पड़ी है मेरे कलेजे में ठंडक। अब बसेगा मेरे बेटे का घर। वो कांटा जो निकल गया। ये अब मुमकिन नहीं है हीरा। मुझे लगता है हमारा साथ रहना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब अहमद हमारे दरमियान। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है सिवाय इस एक शिकायत। अगर इस शिकायत का तुम मुजाला कर दो तो हमारा गुजारा आसान सहल हो जाए। मैं उसके तमाम अखराजात इसी तरह उठाऊंगा जैसे आप उठाते हो। वो स्कूल में पढ़ेगा तो हफ्ते में 2 बार उससे मिलने भी जा सकते, मगर अब वो इस घर में नहीं है, क्योंकि इसके होते हुए ये घर नहीं है। खुदा के वास्ते एक बार फिर सोच ले। सोच लिया मैं, बहुत सोच समझ कर ही कहा है सब कुछ। अब सोचने की बारी तुम्हारी है। क्या सोचूं, कैसे सोचूं? मेरे तो सोचने समझने की सारी सलाहियतें बन गई है। एक बार ये कैसे फैसला कर दे कि वो अपने बच्चे को खुद से अलग कर दे। तो फिर एक बीवी बनकर फैसला कर लो कि तुम्हें ये घर बसाना है या नहीं। तो अपने शौहर की खुशनुदी चाहिए या नहीं। इस घर के बसने की कीमत एक माँ का दिल है। बार बार इस तरह की बातें करके मुझे ये एहसास ना दिलाओ कि मैं गलत काम कर रहा हूं। बहुत सोचा है मैंने, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कोई गलत मुतालबा कर रहा हूं। मैं कोई ज्यादती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, न तुम्हारे बेटे के साथ।
ना उसकी कफालत से हाथ खींच रहा हूँ, ना तो मुझसे मिलने से रोक रहा हूँ। मैं तो एक दरमियान का रास्ता निकालना चाह रहा हूँ बस, जिससे हमारा रिश्ता भी मिल जाए और ये घर जिसकी बुनियादें अभी इतनी मजबूत नहीं है, ये भी कायम रह जाए और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। कैसे नुकसान नहीं है? कैसे मेरा नुकसान नहीं है? क्या मेरे अहमर का नुकसान नहीं है? बोले। ठीक है, अगर तुम्हें रास्ता मंजूर नहीं तो राजी, मैं तुम्हें कोई धमकी वगैरह नहीं दे रहा हूं कि मैं कोई इंतहाई शदीद रिएक्शन करूं तुम्हारे साथ। ऐसी घटिया हरकत मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं मेरे पास कि ये गिला मेरे दिल से जाएगा या नहीं। बस यार, अगर तुमने ये रास्ता ना चुना तो मुझे नहीं लगता कि हमारा घर बस सके। लेकिन एक बात है, अगर तुमने आज ये रास्ता ना अपनाया तो अहमद इसी तरह बार बार हमारे रास्ते में आएगा और ना तुम विश्मा की मां बन पाओगी और ना मेरी बीवी। आपको ये तो पता है ना कि आपने गलत हरकत की है। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि अब वो आपका घर है, विश्मा आपकी बहन है और वो आपके पापा हैं। अगर अब मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। क्यों? इससे पहले कभी उन्होंने डांटा है? नहीं। तो फिर अब क्यों डांटेंगे? आपके पापा तो बहुत अच्छे हैं। आपने अपने मामू को देखा है ना, कैसे डांटते हो बाकिर भाई को, और समन कितना लड़ती है भाई के साथ। आप तो लकी हो, ना तो आपको पापा डांटते हैं और ना ही विश्मा आपसे लड़ती है। चलो खत्म करो, खा लिया, आ करो। आज वापसी पे हिरा की तरफ से हुए। अरे हिरा, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, बैठो, आओ। जाओ जाके प्लेट लेकर आओ, नाश्ता करोगी ना? अरे नहीं भाईजान, मैं नाश्ता करके आई हूँ। मैं अभी कुलसूम से यही कहने वाला था कि मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हारा सामान ड्रॉप कर देता हूँ, मगर इसने मुझे कहा कि शाम को इकट्ठे चलेंगे, विश्मा से भी मिल लेंगे। विश्मा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी भी कुछ लगती है। अब नवीद भाई का मूड कैसा है? ठीक ही है ना, तभी तो हिरा आ गई है। हिरा एक बात कहूं, मैं तुम्हें देख के थोड़ा घबरा गई थी। मुझे लगा शायद अहमद की गलती से बात बढ़ गई है और तुम शायद नवीद भाई से झगड़ा करके यहाँ आ गई हो। आप इसलिए घबरा गई होंगी कि कहीं उसे भुगतना ना पड़े। हिरा, तुम पागल तो नहीं होगी? कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, तुम अपने शौहर और बच्चों के साथ खुश रहो। हिरा, ये तुम्हारा मैका है, तुम यहाँ पे 100 दफा आओ, मगर अपने मियाँ की खुशी से आओ। यानी मैं आपको इस घर में कबूल तो हूँ, मगर कभी कभार, और वो भी मिसेस नवीद के रोल में। अच्छा हुआ पता चल गया, अब फैसला करना आसान होगा। चलो अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अहमद बहुत डरा हुआ है, तुम्हें देख के उसे तसल्ली हो जाएगी। उसी के लिए तो आना था भाभी। अब आती जाती रहूंगी उससे मिलने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नवीद के साथ हमेशा खुश रहूं तो अहमद को आपको अपने पास रखना होगा हमेशा के लिए। जिंदगी धूप तुम घना साया। चली गई है वो। और तूने उसे रोका तक नहीं? मुझे बताकर नहीं गई। मुझे बताकर जाती तो शायद मैं तब भी नहीं रोकता उसे। मैंने तो उसके सामने दोनों रास्ते रखे थे। जिस रास्ते पे उसे चलना आसान लगा उसने वो रास्ता चुना
बड़ी बेगैरत है वो, शौहर को लात मार के और इस घर का सुकून बर्बाद करके चली गई। बेटे को लात मारती, ममता को ठुकराती तो बहुत अजीम औरत कहलाती। अम्मा, मैंने जज्बात में आके या विश्वा की मोहब्बत में जो भी कुछ किया सो किया, लेकिन अगर मैं अपने दिल से पूछूं तो मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। एक माँ की ममता को इम्तिहान में डालने का यही नतीजा निकल सकता था। एक माँ और क्या फैसला कर सकती है? सिर्फ माँ नहीं है वो, बीवी भी है तुम्हारी। तो मैं भी विश्वा का बाप या आपका बेटा नहीं हूँ, शौहर हूँ उसका। सब समझ रही हूँ मैं तुम्हारी नीयत। उसके आगे जाके नाक रगड़ने, उसे मनाने और उसके बेटे को चूम चाट कर वापस लाने की नीयत है तुम्हारी। इसीलिए तो गई है वो डाइन, यही तो इरादे हैं उसके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। एक गलती करके मैं अपनी नजरों से गिर चुका हूं। अब दोबारा वही सब कुछ करके मैं हिरा की नजरों से गिरना नहीं चाहता। जो कह दिया सो कह दिया, अब जो हो सो हो। मैं हर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इस फैसले की कोई वजह? मामा, मामू ने बताया था हम शाम को आपके यहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आप तो अभी आ गई। क्या हुआ मामा, आप रो क्यों रही हैं? पापा ने डांटा है क्या? नहीं, जरूर डांटा होगा, बहुत गुस्से में होंगे। नहीं बेटा, वो गुस्से में थे लेकिन अब नहीं है। वो मुझे डांटेंगे तो नहीं? मैं उनसे सॉरी भी कह दूंगा। मामा, वो नहीं डांटेंगे। ममानी और बाजी ने मुझे समझाया था कि पापा बहुत अच्छे हैं, वो डांटते बिल्कुल नहीं है। मामा चले ना, मैं उनसे सॉरी भी कह लूंगा, प्लीज मामा। अहमर बेटा, सॉरी कहने के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? आप उन्हें फोन कर लो ना। और वैसे भी बाकर से आपकी कितनी दोस्ती हो गई है, वो यहाँ उदास हो जाएगा ना। और आपकी अभी छुट्टियां भी कितनी रहती हैं, आप यहीं रह जाओ। मामा के बगैर? हाँ, तो क्या हुआ, सब बच्चे रहते हैं ना। देखो, समन और बाकर भी तो छुट्टियों में नाना नानी की तरफ जाते हैं, वो भी तो वहाँ रहते हैं। मैं मामा के बगैर नहीं रह सकता। बेटा, मामा आती रहेंगे ना आपसे मिलने, और वैसे भी आप वहाँ कितने अकेले होते हो, बोर होते हो। वहाँ पे तो सिर्फ विश्वा है, उससे भी बुखार है। यहाँ पे बाकर से आपकी दोस्ती है, समन से आपकी यहाँ छुट्टियाँ इतनी अच्छी गुजरेंगी कि आप बोर भी नहीं होंगे। मामा आपसे रोजाना मिलने आया करेंगी, प्रॉमिस। मामा प्लीज नहीं जाए ना मामा। ख्याल रखिएगा। मामा प्लीज नहीं जाए ना मुझे छोड़कर। मामा, मामा प्लीज। मामा मुझे लेकर ही नहीं जाती, मुझसे प्यार ही नहीं करती वो। नहीं अमर, इस तरह नहीं कहते। अब रोना नहीं, अच्छा? ये लगन तो नहीं अगन है, ये कैसे कह दूं कि अपनापन है। ये देखने को धड़कता मन है, ये कब मिलन की तरह मिलन है। ये दिल न माना हजार समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी धूप तुम घना साया। किसी औलाद की जिम्मेदारी उठा लेना इतना आसान काम नहीं है जो तुमने वहां पे खड़े खड़े फैसला कर लिया है। वो किसी की नहीं, हिरा की औलाद है। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अमर को हिरा के पास रहना चाहिए। अगर नवीद भाई नहीं रखेंगे तो वो कैसे रख सकती है? अरे यार, नवीद भाई इतने बुरे इंसान नहीं है, वो काफी सुलझे हुए और शरीफ इंसान है।
अगर हिरा ये सिचुएशन तरीके से हैंडल करती तो ये नौबत ना आती। मुझे लग रहा है वो ये सब कुछ जिद में कर रही है। जिद में? हाँ, आप देख लो, अहमर ने कितनी फजूल हरकत की है। वो वहां पे भी यही कुछ करता होगा। अगर नवीद भाई को गुस्सा आ भी गया तो इसमें गलत ही क्या है? बजाय हिरा इस बात का बुरा माने, उसे चाहिए कि वो नवीद भाई से जाकर माफी मांगे, अहमर को 2 थप्पड़ लगाए और उसे उनके सामने जाकर खड़ा कर दे। उन्हें बाप का इख्तियार दे कि आप इसे अपने लफ्जों में समझाएं, उसे डांटें, मारे। अगर इतना आसान होता तो वो कब का कर चुकी होती। उसने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी हैं, लोगों के रंग बदलते हुए देखे हैं, वो कदम फूंक फूंक कर ही रखती होगी। और आज हिरा नाक रगड़कर पांव पकड़कर भी उनको मना ले, तब भी ये चीज दोबारा होगी। वो तो ठीक है, मगर ये परेशानी हमारे ही सर क्यों? कई दफा बड़ी परेशानियों से बचने के लिए छोटी परेशानियों को मोल लेना पड़ता है। कौन सी बड़ी परेशानी है? शादीशुदा बहन एक बार घर उजड़कर वापस आ जाए, इससे बेहतर है कि आप अहमर को रख लें। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं और मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। इंसान है तो इंसानियत के नाते ही अहमर को रख लें। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे गले पड़ जाएगा। वो मासूम बच्चा है, क्या ले लेगा हमारा? और अपना रिस्क हर कोई साथ लेकर आता है। कुलसूम, बात सिर्फ 2 वक्त की रोटी की नहीं है। अहमर की तालीम, उसका खर्चा, उसकी तरबियत, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नवीद भाई ने तो उससे जान छुड़ाने के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट का वादा कर दिया था। अगर कल को वो उस वादे से मुकर गए तो क्या होगा? वैसे तो उन्होंने उसको अपने साथ रखने का भी वादा किया था, और तुम तो जानती हो कि मैं कर्जों में डूबा हुआ। आजकल के जमाने में 3 बच्चों की तरबियत करना ही इतना मुश्किल है, ऊपर से बहन का बच्चा। तो क्या करूं मैं? उसको वापस भेज दूं? हिरा के लिए दरवाजे खोल दूं? एक 6 साल का बच्चा तो इस घर के किसी भी कोने में पल जाएगा, मगर जवान बहन जो पहले से ही बेवा हो चुकी है, उसको ये दुनिया नहीं रहने देगी। मानती हूं मैं कि किसी की औलाद को अपनी औलाद के बराबर खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। ये भी जानती हूं कि अगर हालात तंग हो तो दिल भी तंग पड़ जाता है, लेकिन मैं क्या करूं? हिरा को एक बार फिर इस तरह उजड़ते हुए नहीं देख सकती। और खुदा ना खास्ता अगर इस तरह हो गया तो सिर्फ हिरा की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में भी हम कसूरवार होंगे। अरे हम क्यों कसूरवार होंगे? ये तो किस्मत का हेर फेर है। इसलिए कि ये शादी हमने बहुत जोर दे के करवाई थी। हिरा इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं थी। हमने जमानत दी थी, अब किस मुंह से उसका सामना करेंगे हम? अजीब वहमी औरत हो तुम। आपका तो खून का रिश्ता है अमर से। नवीद भाई की तरह पत्थर दिल मत बने आप। वाह, अब वो पत्थर दिल हो गए। जब रिश्ता आया था तो अनम और तुमको उन पे सुरखाब के पर लगे नजर आ रहे थे। दूसरी शादी होती ही जुआ है, और ये जुआ खेलना पड़ता है। तुम सुबह उठते ही मुझे बता देती। वो आप रात को लेट सोए थे तो इसलिए आपको सुबह जगाना मुनासिब नहीं समझा और आपको बगैर बताए चली गई। अगर तुम मुझे बता के जाती तो मैं कभी आपने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं आपके लिए नाश्ता बना लेती। हफीज, मुझे बचा लो, ये बददुआएं मेरा पीछा कर। अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊं रिजवाना? जब मैं तुम्हें कहता था कि मत आगे बढ़ो इतना लालच और ज्यादती के रास्ते पर कि वापसी का मौका ना मिले, तब तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन जाने अनजाने तुमने मुझसे भी कितने ही गुनाह करवाए। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
औलाद तो बहुत सारे लोगों की नहीं होती, जरूरी नहीं है कि वो बददुआओं का असर हो। लेकिन तुम्हारे दिल की ये बेसुकूनी, ये रत जगह, ये डरावने ख्वाब साफ साफ बता रहे हैं कि तुम किसी चीज को भुगत रही हो। मुझे ले चलो, अम्मी अबू की कब्र पे ले चलो, मैं उनसे माफी मांगूंगी। मुझे मेरे भाई की कब्र पे ले चलो, मैं उससे माफी मांगूंगी। रोज 10 फकीरों को उनके नाम का खाना खिलाऊंगी, मस्जिद में पंखे लगवाऊंगी, मैं मजहर के नाम का यतीम खाने में चंदा भी दूंगी। माल यतीम बच्चे के हिस्से से, मरे हुओं से माफी मांगने से बेहतर है कि तुम जिंदा लोगों से माफी मांगकर अपने लिए आसानी पैदा करो। हेरा से और अहमर से माफी मांगो। वो माफ कर देगी मुझे? पता नहीं, शायद। ना किया तो? तुम अपने दिल का बोझ तो हल्का कर सकती हो, और फिर उसका और उसके बच्चे का हक देकर तुम ये अजाब भी अपने ऊपर से हटा सकती हो। ऐसा करो कि पहले तुम चले जाओ, उससे मिल लो। अगर वो मान गई तो फिर बाद में मैं आ जाऊंगी। मजा नहीं आया। भाई मजा तो तब आता जब अपनी मनमाने के लिए ये नवीद के पैरों में लोटपोट होती, मुझे अल्लाह रसूल के वास्ते देती। आए हाय, कैसी कैसी शर्तें मनवानी थी मैंने इससे, इसके बेटे के यहाँ आने के बदले में, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ना गिला, ना शिकवा, ना आंसू, ना सिसकियां। अम्मा, खाने में क्या पके? बच्चों से पूछ लो। हाय मेरी अकल, बच्चों से क्या पूछना। विश्मा तो बुखार की वजह से परहेज ही खाएगी, और अहमर अब कहाँ? तो आप ही बता दें। नवीद से पूछ लो। खाना मर्द की मर्जी से पकना चाहिए, बल्कि सब कुछ उसकी मर्जी से होना चाहिए। आखिर वही रिस्क लाने का वसीला होता है। उसे खुश रखना, उसकी मर्जी पर चलना औरत के लिए अच्छा होता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपकी मर्जी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बल्कि आपकी मर्जी ही दरअसल उनकी राय होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा है उससे कि? मेरा मतलब है कि मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा जो अम्मा कहें वही पका देना। नल्ली निहारी बना ले और चटपटी बिरयानी, मसालेदार। लेकिन अम्मा। मीठे में जर्दा। अब चुप, चलो यहां से। जी जी, मेरे खाने पे टोकती है। हाय, यही तो उम्र है मेरी खाने पीने की। नौसत मारी। अम्मा जर्दा। हाँ, ला दे मुझे। तेरे हाथ का बदमजा खाना कहाँ कहाँ जाता मुझसे। इतना बुरा बनाती है, मेरी तो तबीयत खराब करके रख दी तूने। तौबा अस्तगफार। बड़ी मुश्किल से खत्म किया है मैंने खाना। तौबा, बनाना ही नहीं आता इसको खाना। अब देखो जर्दा अच्छा हो जरा, मैं खाती हूँ। कमबख्त बनाती बहुत मजे का है। मैंने कभी सौतन की औलाद समझा ही नहीं। पहले
बार देखने पे तुम मुझे एक सहमी हुई चिड़िया लगी थी। मेरा दिल चाहता तुम्हें अपने हाथों की ओट देकर तहफ़्फ़ुज़ देने का, दिल से लगाने का। मगर तुम्हारे बाप का दिल क्यों नहीं मचला अहमर को देख के? मुझे तुम्हारी यतीमी पे प्यार आया, मगर किसी और को अहमर की यतीमी पे तरस क्यों नहीं आया? तुम उस शख्स की बेटी हो विश्मा जिसने मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया, और वो चाहता है कि मैं बगैर किसी गर्ज के तुम्हें अपना हिस्सा बना लूं। जिस प्यार से मेरा बेटा महरूम कर दिया गया, वो प्यार मैं तुम पे लुटाऊं। मेरे बच्चे को तन्हाइयों के हवाले करने वाले चाहते हैं कि मैं तुम्हारी महरूमियाँ दूर करूं। ऐसा नहीं करना चाहती, मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ। मुझे तो तुमसे नफरत ही करनी चाहिए, मुझे तुमसे नफरत हो ही नहीं पाती। मैं क्या करूं? तुम यहाँ बैठी हो? अम्मी की तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर शूट कर गया उनका। मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मैं कमाल साहब घर पर हैं? क्या हुआ बेटा? आपको क्या है? आपको मामू से मिलना है ना, उनसे बात करें, मुझसे बात नहीं करें। मामू, तुम हीरा के बेटे अहमर हो? जिंदगी धूप तुम घना साया। तो दे दो उसे सब कुछ, ऐश करेगा। सौतेले बाप के पास रहे या मामू के पास। जिसके पास पैसा होता है वो सब पे भारी होता है। क्या विश्मा और अम्मा के अलावा कोई नहीं है जिसकी तबीयत पूछ सकूं मैं? पूछ सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, लेकिन विश्मा और अम्मा के अलावा आपकी जिंदगी में कौन है मैं नहीं जानती। उसे आपकी ताज़ीम की जरूरत नहीं है भाईजान, आपकी तरफ से पहल की जरूरत है। कितनी बार तो पहल कर चुका हूं मैं, और बार कैसे करूं? कितनी बार उसको यह एहसास दिलाया कि मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं। क्यों अपने आप को इतना अजीम समझती हो? क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी घना साया।